तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। आज क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। जिसमें कि फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। आप लोग आंसर जरूर लगाते चलना। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, बताओ आप सभी। तो विद्युतीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? बताओ जी, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा? शून्य होगा, अनंत होगा, 1 होगा या फिर 9 × 10⁻⁹ होगा? कितना होगा फटाफट से बताओ आप लोग। तो हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 का जो है ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो आप लोग, तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को एक बार जरूर लाइक कर देंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? बताओ आप सभी, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता क्या होती है? बताओ आप सब फटाफट से। तो क्या होता है? तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको भी पता होना चाहिए कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 3 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? अब बताओ आप सभी, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व है जो संभव नहीं है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे करके होता है। यानी कि Q बराबर जो फॉर्मूला होता है वो Ne होता है। आपको भी पता होगा, N एक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और नंबर क्या होता है? 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक होता है। तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होता है। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं सुने हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1.25 इलेक्ट्रॉन होता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है भाई। तो देखो, अगर 1.6 में, अगर 1.6 × 10⁻⁻19 में 1 से गुना करते हो तो भाई ये होता है, तो ये हो जाएगा। 2 से करते हो तो ये भी हो जाएगा। 3 से करोगे, 4 से करोगे तो ये भी हो जाएगा। लेकिन ये 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम जो है ये नहीं आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या करा है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, बहुत ही आसान है। बताओ आप सब क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से भाई आवेश वितरण हो रहा है, तो आवेश का ऊर्जा का ह्रास ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? बताओ जी, विद्युत विभव यानी कि V बराबर जो होता है फॉर्मूला वो W/Q होता है। क्या W/Q होता है? W का क्या हो जाएगा? जूल और Q का कूलम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा वाला आए तो V बराबर जूल प्रति कूलम भी होता है और W/Q भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो ऑप्शन बी में दे दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग वोल्ट यानी कि V से डिनोट करते हैं। V बराबर W/Q, W एक कार का जूल हो जाएगा और कूलम का क्या हो जाएगा? तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो E बराबर -dV/dx पढ़े हो कि नहीं, बता दो आप सब। E बराबर -dV/dx होता है कि नहीं भाई? कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, एक तो भाई क्या होता है? फैराड होता है, आपको भी पता होगा। अगर पूछे 1 फैराड बराबर कितना होता है, पूछे बच्चा पार्टी बताओ 1 फैराड बराबर कितना होगा, तो एकदम आसान सा है। फैराड बराबर क्या? C बराबर V/Q होता है, आपको भी पता है भाई।
सी बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि क्यू, सी बराबर जो वो क्यू अपॉन भी होता है, आपको भी पता होगा। क्यू हो गया कूलम और भी हो गया वोल्ट, यानी कि 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। बस याद रखना इतना, आपका एक नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर सवाल को देखो। एम्पियर घंटा कितना किसका मात्रक है? एम्पियर हावर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो आवेश का होता है, यानी कि चार्ज का होता है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? तो जे बराबर जो है वो आई बटा में ए कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जे बराबर आई बटा में ए। तो याद रखिएगा करंट डेंसिटी पूछा गया था जो मैंने बता दिया। चलिए फिर 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी? समरूप होगी, त्वरित होगी, अपसरित होगी या फिर अवमंदित होगी? कैसी होगी बताओ आप सब। तो यह त्वरित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 12 का। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे जरूर लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। देखो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। भाई विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, आपको भी पता है। तो वोल्ट किस में दिया गया है? वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। करेक्ट आंसर एम्पियर, यानी कि समझ लो ये धारा को मापने वाला है। और ओम, ओम कौन सा? तो रेजिस्टेंस को मापता है। वाट शक्ति वाला हो गया बात भाई, वोल्ट लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो 14 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। लोहा होता है, लोहा कैसा होगा? तो लोहा फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या करा। प्लैंक कांस्टेंट की विमा क्या होती है? यानी कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज कौन सा होगा बताओ 15 का करेक्ट आंसर। तो ml2 3/1 होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 16 नंबर सवाल को देखिए। ये आपके सामने, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का। ओके चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम जो है वो किसका पालन करेगा ये पूछा गया। आप सभी से बताओ, बायो सावर्ट का नियम का सिद्धांत, या फिर संवेग संरक्षणता का सिद्धांत, या फिर ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, या फिर आवेश संरक्षणता का सिद्धांत? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे आप सब। तो यह होता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। हेनरी मात्रक होता है। हेनरी भाई देखो, हेनरी अगर पूछे तो हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का, तो प्रेरकत्व यहाँ दिया गया है। प्रतिघात का क्या होता है? तो ये भी याद रख लेना कि ओम होता है, और प्रतिरोध भी क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिबाधा भी आए तो ओम ही होगा, धारतीय प्रतिघात भी आए तो ओम ही होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल देखिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किन का उपयोग पौधा घरों में होता है? बताओ आप सभी, निम्नलिखित में किन का उपयोग पौधा घरों में होता है? लगाएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पौधा घरों में जो उपयोग होता है वो होता है अवरक्त किरणों का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल देखिए। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा? दूर संचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण होता है वो कौन सा होता है? परावैंगनी होता है, दृश्य प्रकाश होता है, एक्स किरणें होता है, या फिर माइक्रो तरंगे होता है? बताओ क्या होगा। यह होता है माइक्रोवेव्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ओके चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग में होता है, और देखो टिक भी वही लग गया 42, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग में दिया हुआ है। चलिए फिर 23 नंबर सवाल देखिए क्या करा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही, ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से पूछा गया तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ आप सभी 23 का। तो यह बनता है काल्पनिक और सीधा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या करा। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका हम लोग इसको क्या किस में पढ़ते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना आप सब, अभी जल्दी दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना आप सब।
हाँ, आप लोग तो इसको 10th में भी पढ़े होंगे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसी में तो आप लोग पढ़े हो। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, बताएंगे आप सभी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो यह होता है अनंत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 25 का ए लगा रहे हो आप लोग, तो आपका सही जवाब है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, एक लेंस की फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो जी, यहाँ दो फॉर्मूला होता है। अगर हमारे सामने अगर सेंटीमीटर में चीजें दिया हुआ हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है, पी बराबर जो होता है वो होता है 100 बटा में एफ होता है, यानी कि फोकस दूरी होता है। अगर एक होता है जो मीटर में दिया, सिर्फ मीटर में, जैसे 20 मीटर दिया रहता है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, पी बराबर 1 बटा में फोकस दूरी होता है। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, सेंटीमीटर में तो 100 बटा में एफ वाला को यूज करेंगे ना। देखो जी, 100 बटा में फोकस दूरी 20 पंचे का 100 होता है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, तो 20 पंचे 100 कौन सा 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या करा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछा गया आप सभी से, तो लगाएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो ये है न्यूटन साहब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। 28 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें किसका समूह होता है, कैथोड किरणें जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, सीजीएम यानी कि सीएस जो होता है उसका संकेत होता है, उसका कार्य फलन कितना होता है, बताओ आप सब। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होता है 2.14 होता है, यानी कि 2.14 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बताओ आप सब। तो रिडबर्ग नियतांक का जो होता है वो होता है मीटर इनवर्स, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान पूछे तो वो अलग होता है, कितना मान होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। 1 पॉइंट होता है 097 इंटू 10 टू दी पावर 7, और मीटर इनवर्स मात्रक है तो यहाँ लगा देना, बस हो गया। इसका मान है, याद रखना आप सभी, कॉपी में अगर जगह है तो लिख लेना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी पूछा गया है, ना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर लगाना, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर लगा देना। दोनों यहाँ से क्लियर कर लो, क्योंकि दोनों पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट के लिए पूछा गया है। और गेट के लिए और में मैंने बताया था कि जोड़ हो जाता है, तो ए प्लस बी बराबर हुआ है। अगर नोर के लिए पूछता, अगर एन ओ आर के लिए पूछता, तो ऊपर में ऐसे लाठी लगा देते तो करेक्ट हो जाता। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है, पी टाइप के लिए पूछा गया, तो पॉजिटिव के लिए होल होता है, छिद्र होता है, जिसको हम लोग वीवर भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। एन टाइप रहे, एन टाइप वाला आए तो क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, क्षीणता को डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लेना। ओके जी, फिर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास।